अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा स्टूडेंट, आज हम जो है क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 18.3 करेंगे। तो 18.2 तक मैंने आपको करा दी थी पहले। अब हम आज जो है 18.3 करेंगे, उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख दिया है पहले से। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल इफ़ द फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल आर। इन्होंने आपको इस सवाल के अंदर पहली, दूसरी और चौथी प्रोपोर्शनल दी हुई है, थर्ड पूछी है आपसे। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल आपसे पूछी है और बाकी इन्होंने 1, 2 और 4 दे दी है। तो अब हम थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, तो उसका क्या रूल है, क्या तरीका है, क्या फार्मूला है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये वाली हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये मैं किताब बंद कर रहा हूँ और मैंने सवाल पहले से लिख लिए हैं। ये देखें, सवाल लिखे हैं पीछे से, नज़र आ रहे होंगे आपको। तो उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये सवाल पहला लिखा हुआ है, पहला वाला सवाल ये है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट यहीं पे। देखें, इसमें एक फार्मूला लगता है, चाहे आपको फर्स्ट प्रोपोर्शनल मालूम करनी हो, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, तो फार्मूला एक ही है। और वो फार्मूला है आपका A/B, फिर प्रोपोर्शनल B/C, नहीं, C/D, C/D। ठीक है, A B C D। ठीक है, A B, फिर प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, यानी कि 4 डॉट, और फिर C और D। तो अब हमें मालूम करना है ये वाला थर्ड वाला मालूम करना है। तो हमने क्या करना है कि A की जगह 6 लगाना है, B की जगह हमें लगाना है 18, यानी पहली और दूसरी आ गई, फिर प्रोपोर्शनल का साइन आ गया। C हमें मालूम करनी है, तो हमने इसकी जगह X लगा दिया, और D हमें दी हुई है 54। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने फार्मूले में पुटअप कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो पहली वाली प्रोपोर्शनल है, इसको मल्टीप्लाई करना है अपने लास्ट वाली से, इससे, और ये जो दूसरी वाली है, इसको थर्ड वाली से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं इसको करता हूँ। 18 मल्टीप्लाई बाय एक्स इजिकल टू लग जाएगा, और फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 54। ठीक है, फिर से समझ लें कि जब हम इस तरह अरेंज कर लेंगे फार्मूले में, तो आपने क्या करना होगा कि पहले वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, और फिर इजिकल टू बीच में लगाना है, और फिर सेकंड वाले को थर्ड वाले से करना है। तो मैंने सेकंड वाले को थर्ड वाले को पहले कर दिया, फिर इजिकल टू लगा दिया, और फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे एक्स आ रहा है, तो इसलिए मैंने उसको पहले लिख लिया। तो अब यहाँ पे एक्स रह जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई बाय 54/18 हो जाएगा। ये 18 जो है ये नीचे चला जाएगा इन दोनों के, क्योंकि 18 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कैंसिलेशन कर लें या मल्टीप्लाई करके जैसे दिल चाहे आप कर सकते हैं। मैं कैंसिल कर रहा हूँ। 18 1 18, 18 3 54। तो 6 3 कितने हो जाएंगे, 6 3 हो जाएंगे 18। तो ये हमारी आ गई, क्या आ गई, थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। यही रूल, बिल्कुल सेम रूल इस वाले सवाल में अप्लाई होगा। तो फार्मूला लिख लेते हैं पहले। फार्मूला है A/B प्रोपोर्शनल C/D। ठीक है, तो ए की जगह आपने लिख देना है A² माइनस B², फिर आपने रेशो का साइन डाला, बी की जगह आपने लिखना है A+B, फिर आपने 4 डॉट डाले, फिर C की जगह आपने X लिखना है, और D की जगह आपने लिखना है A-B। ठीक है, हमने फार्मूले में अरेंज कर लिया। उसके बाद तरीका वही है कि पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो A+B मल्टीप्लाई बाय X हो गया, इजिकल टू A² माइनस B² मल्टीप्लाई बाय A-B हो गया। ठीक है, फिर x को यहाँ पे अकेला छोड़ दें आप, A² माइनस B² और A-B के साथ नीचे आ जाएगा क्या, A+B, ये वाला x यहाँ पे अकेला रह जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू हमें मालूम करनी है। x हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है। अब आपने यहाँ पे जाके सिंप्लीफाई करना है, जो फार्मूला खोल रहे होंगे उन्हें खोल लेना है, और फिर उसके बाद कैंसिल कर देना है। ये देखें, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है, ये इस तरह खुल जाएगा, A-B और A+B। ठीक है, ये खुल गया आपका। ये वाला फार्मूला, ये वाली वैल्यू आपने ऐसे लिख लेनी, ये वाली, इसको आपने खोला A-B A+B से, इसको आपने ऐसे लिख लेना है,
और नीचे आपने ए प्लस बी लिख देना है। फिर आप देखें कोई कैंसिलेशन हो रही है, कैंसिलेशन इसकी हो गई ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब ए माइनस बी और ए माइनस बी रह जाते हैं, तो ए माइनस बी और ए माइनस बी रह जाते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन क्योंकि सेम वैल्यू है हम इसको एक दफ़ा भी लिख सकते हैं, तो आप इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर करके यहाँ पे आपने इसको आंसर का नाम दे देना है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी, अब आ जाते हैं थर्ड वाले पे। बिल्कुल थर्ड में भी ये रूल रखना है आपने। फार्मूला लिख लें पहले। फार्मूला है हमारा ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी। ठीक है, अब ए की जगह आपने ये पूरा लिखना है, बी की जगह ये लिखना है, और ये आपका डी है और हमें सी जो है वो मालूम करना है। तो ए की जगह मैंने लिखा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, रेशो आ गया। बी की जगह मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। फिर प्रोपोर्शनल आ गया। फिर सी हमें मालूम करना है, तो सी की जगह मैंने एक्स लिख दिया, और फिर डी आपको जो है एक्स प्लस वाई आपको दिया हुआ। ठीक है, फिर तरीका वही है, आपने इस सेकंड वाले को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने एक्स को, और इज इक्वल टू डाल दिया। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई मैंने कर दिया एक्स प्लस वाई से। ठीक है, फिर मैंने एक्स को यहाँ पे सिंपल अकेला कर लिया। उसके बाद एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई को ऐसे लिख लिया इसको, और ये जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये नीचे चला जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब देखें कोई कैंसिलेशन हो रही है तो कर लेंगे, वरना हम उसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूलों को ओपन कर लेंगे। अब ये वाला फार्मूला होल स्क्वायर का है, तो इसको खोल लेते हैं। तो ये है ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो हम खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से हमने इसको खोला। ठीक है, ये हमने ऐसे लिख लिया एक्स प्लस वाई, और ये क्यूब का फार्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये इससे खुल जाएगा। तो अब देखें कोई कैंसिलेशन हो रही है, ये दोनों कैंसिल हो गए, इन दोनों को कैंसिल कर लिया हमने। लास्टली हमारे पास बच गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे बच गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि देखिए ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, यहाँ 2xy आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ xy आ रहा है, तो ये कैंसिलेशन नहीं होगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसका एक सवाल और है, एक पार्ट है और लास्ट पार्ट है 4, वो मैं पीछे कर देता हूँ। ये वाला ये वाला सवाल जो है ना, ये मैं बैक साइड पे कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा सवाल है, तो चलो इसको उतार देते हैं। क्वेश्चन 4 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, फिर एंड है, और उसके बाद है ए प्लस बी। ठीक है, ये सवाल आपका लिख लिया मैंने इसमें से देख के किताब में से। अब देखें तरीका वही है, ये आपका पहला प्रोपोर्शन है, ये सेकंड है, और ये फोर्थ है, थर्ड हमें मालूम करना है। तो फार्मूला लिखा हमने, फार्मूला हमारे पास क्या है, ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी। ए की जगह हमने ये लिख लेना है पूरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये मल्टीप्लाई होगा किससे। अच्छा अभी चलें, मैं पहले वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। बी की जगह बी की वैल्यू लिख लेते हैं, बी की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, फिर ये प्रोपोर्शन का साइन आ गया,
फिर सी हमें मालूम नहीं है तो सी की जगह हमने एक्स लिख दिया, फिर रेशो का साइन आ गया और ए प्लस बी हमने ये थर्ड प्रोपोर्शन लिख दिया। ठीक है, अब तरीका वही है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले मैं इन दोनों को कर रहा हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी और मल्टीप्लाई बाय एक्स हो गया ये वाला एक्स। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इजिकल टू बीच में आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है कि इसको नीचे लेके जाना है इन दोनों के, तो x को यहाँ पे हमने अकेला कर लेना है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर और a प्लस बी के नीचे मैं लेके जा रहा हूँ इसको ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, अब ये जो साइन आ रही है इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे हम, यानी कि ये डिवाइड की साइन है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, ये वाली वैल्यू उलट हो जाएगी। नहीं, इसको हम इस तरह लिख लेंगे एक्स इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यह आ गया फिर ए प्लस बी, ये वाला आ गया, ये हमने लिख लिया। अब ये जो साइन है बड़ी वाली, इसको हम डिवाइड का साइन देंगे, यानी डिवाइड का निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हमने इसको बल्कि हम मल्टीप्लाई कर लग देते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको रिवर्स कर देंगे वैल्यू को, ए माइनस बी ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जनाब, आप देखें कोई चीज़ कैंसिलेशन हो रही है, ये मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ है बीच में, तो अभी तो नहीं हो रही, इसलिए मैं इसको खोल लेता हूँ। ये फार्मूला है एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है, तो ये खुल जाएगा ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ये खुल गया, ये वाला। नीचे वाला ये खोल लें, ये खुल जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी से ये खुल जाएगा। फिर यहाँ पे आपका ये आ गया मल्टीप्लाई का निशान और ये तो आपके खुले हुए ही हैं, इनको आपने ऐसे ही लिख लेना है। ठीक है, अब देखें आप कुछ कैंसिलेशन हो रही है, ये देखें ए माइनस बी से कैंसिल हो गया और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी से कैंसिल हो गया। तो हमारा फाइनल जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, या ऊपर बच रहा है ए प्लस बी और नीचे बच रहा है ए प्लस बी, ये वाला। तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए, इनको भी कैंसिल कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आ जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो 1 है। तो ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज का ही सवाल समझ में आया होगा। थोड़े लेंथी क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर आपको फार्मूला याद है और प्रोसेस आपका जो है वो वैलिड है तो आप उसको जल्दी कर लेंगे। ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ, ये देखिए ये मैंने करा हुआ है। तो बाकी अगर कोई प्रॉब्लम लगे या कोई मुश्किल लगे तो आप डिस्कस कर लें, इसको पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।